हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये कोरोना काल के कारण अपने घर पे रहें। घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं और बार बार अपने हाथ साफ करें साबुन से। आज हम पढ़ेंगे बेटा जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश एक स्वतंत्र होने से पहले छोटे छोटे विभिन्न टुकड़ों में बटा होता है, राज्यों में बटा होता है। तो उन सब को एकजुट करके एक राष्ट्र में शामिल करना, यानी कि एक राष्ट्र का नाम देना। भाषा, लिंग, समुदाय और सांस्कृतिक रूप से सभी एक समान होना, यानी कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। विखंडित राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित करना, वो एकीकरण कहलाता है। तो जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण से पहले जर्मनी 300 राज्यों में बटा हुआ था। 1861 में फ्रेडरिक विलियम चौथे की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसने योग्य अधिकारियों का चुनाव किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था, जो आदर्शवादी होने की अपेक्षा यथार्थवादी भी था। और वह इच्छा रखता था कि जर्मनी पर शासन करने के अभिलाषा जो भी रखता है उसे ऐसा शासन स्वयं छीनना होगा। इसके लिए उसने योग्य इसके लिए उसने योग्य जो राज्याधिकारियों का चुनाव किया, जिसमें मोल्तके को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया, रून को युद्ध मंत्री नियुक्त किया गया और 1862 में बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त किया। ये अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया था उसने, क्योंकि बिस्मार्क ने ही अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा ही और प्रशिया के नेतृत्व में ही आगे पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया। अब इसने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाते ही बिस्मार्क ने स्वयं कहा कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा जर्मनी के लोगों को एक राष्ट्र में संगठित करना है। यानी इसने पहले ही कह दिया कि सबसे पहली इच्छा मेरी ये है कि मैं जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करूं। वह भली भांति जाता था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों देश सबसे बड़ी बाधाएं हैं एकीकरण के लिए। इन बाधाओं को दूर किए बिना यह सपना पूरा नहीं हो सकता। बिस्मार्क बुद्धिमान और दूरदर्शी और राजनीतिक था। वह जानता था कि प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण में दो देश ऑस्ट्रिया और फ्रांस बड़ी बाधा है। इन दोनों को दूर किए बिना ही एकीकरण नहीं हो सकता। इसलिए बिस्मार्क ने लौह रक्त की नीति अपनाई। डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध, सबसे पहला इसने युद्ध किया डेनमार्क के विरुद्ध 1864 में। यहाँ पर दो रियासतें थी, स्लेस्विग और होल्स्टीन, दोनों डेनमार्क के दक्षिण में स्थित थी। और यहाँ पर डेन और जर्मन दोनों भाषा के बोलने वाले लोग रहते थे। 1863 में डेनमार्क का नया संविधान बनाया गया, जिसके तहत ये देखा गया था कि स्लेस्विग और होल्स्टीन को डेनमार्क में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन 16 जनवरी 1864 को ऑस्ट्रिया से संधि करके बिस्मार्क ने उनका सहयोग प्राप्त किया और अब उन्होंने जर्मन राज्यों ने डेनमार्क के शासक को चेतावनी दी कि नया संविधान लागू न करें। इस प्रकार 16 जनवरी 1864 को बिस्मार्क से संधि कर उसका सहयोग प्राप्त कर लिया बिस्मार्क ने। और 14 अगस्त 1865 को प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच एक गैस्टिन की संधि हुई। गैस्टिन की संधि के दौरान ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन के शासन पर बंद और प्रशिया को स्लेस्विग के शासन पर बंद का अधिकार मिल गया। अब दोनों ने आपस में संधि के द्वारा आपस में अपने अपने रियासत बांट ली। ऑस्ट्रिया को उसने होल्स्टीन दे दिया, जिसका प्रबंध करना ऑस्ट्रिया की सरकार के लिए कठिन था। ठीक है, इस प्रकार दोनों डचियों के जो प्रश्न पर बिस्मार्क ने बाद में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लेने को समर्थ किया, यानी कि युद्ध करने के लिए उत्सुक कर दिया गया। अब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 1866 में युद्ध हुआ। जब 1834 में जर्मन राज्यों ने जालबैन यानी कि चुंगी संघ का निर्माण किया तो ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। इसके कारण भी ऑस्ट्रिया प्रशिया से नाराज था। एकीकरण की बात की तो ऑस्ट्रिया भी इससे भी नाराज था कि वह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए, और वो भी प्रशिया के नेतृत्व में। अंत में
16 जून 1866 को ऑस्ट्रिया पर्शिया में युद्ध हुआ। इसमें पर्शिया की जीत हुई और 23 अगस्त 1866 को दोनों देशों में प्राग की संधि हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया को मार्ग से हटा दिया गया। आगे है फ्रांस के विरुद्ध युद्ध। 19 जुलाई 1870 को फ्रांस को पर्शिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और दक्षिण जर्मन रियासत ने पर्शिया का साथ दिया, लेकिन किसी भी यूरोपीय देश ने फ्रांस का साथ नहीं दिया। किसी भी यूरोपीय देश ने साथ नहीं दिया। इसके कारण क्या हुआ कि 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसमें क्या हुआ कि फ्रांस ने काफ़ी धनराशि के अलावा एल्सेस लॉरेन के प्रदेश, जिनमें मेटेज स्ट्रेसबर्ग के किले भी शामिल थे, जर्मनी को दे दिए गए। और फ्रांस की पराजय का कारण ये भी था कि बिस्मार्क ने 4 दक्षिणी रियासतों जो उत्तरी जर्मन संघ में शामिल हो गई, बवेरिया, वुटेनबर्ग, और ऐसा करने में सहमत न हुई। यानी कि बिस्मार्क ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए रेल, डाक, सेना आदि मामलों में रियासत देने की प्रदान की। इस प्रकार जाकर और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। अधिकांश तो फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों ने फ्रांस और पर्शिया की दो रेलगाड़ियों से तुलना की है। दोनों विरोधी दिशाओं में एक ही लाइन पर आ रही थी, जिनमें टकराव होना अनिवार्य था। इसलिए दोनों की क्या है, युद्ध हुआ और इस प्रकार जर्मनी, पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी का 1871 में एकीकरण हुआ। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। ये था जर्मनी का एकीकरण। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।